आप सबों का द अदर 167 चैनल में स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को प्रेम नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक जो हमने लिया है वो है बदला लेना प्रभु का काम है। तो आइए बिना वक्त जाया किए प्रभु के दास पास्टर जॉनी कोलर का जोरदार स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्यार भरा सलाम। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित होते हैं। हमने सुना है कि अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता है और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता है। इसलिए पौलुस यहां पर कहता है फिलिप्पियों का 2 अध्याय उसका 1 वचन, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम में ढाढ़स और आत्मिक सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। क्या है हमारे अंदर? यहां पर कहता है पौलुस, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? कुछ शांति और प्रेम में ढाढ़स और आत्मिक सहभागिता और कुछ करुणा और कुछ दया। और गलतियों के उसका 5 का 22वां वचन में भी लिखा है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सब चीज बाहर नहीं पाया जाता है। ये सब चीज जो है मसीह के लोगों के अंदर पाया जाता है, मसीह के अंदर पाया जाता है। जो कोई मसीह में है उसके अंदर ये फल जाता है, पवित्र आत्मा का फल है। हम लोगों के अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए आपका ध्यान में आज का मुख्य वचन के पास लेके चलता हूं। रोमियो के उसका 12वां अध्याय उसका 19वां वचन, रोमियो के 12:19, ए प्रियो बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, ऐसा लिखा है। हमारा क्या लिखा है? प्रियो बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। अरे ये क्या है? परमेश्वर का क्रोध को अवसर दो, मतलब परमेश्वर क्रोध को बढ़ने के लिए अवसर दो। मैं आपको एक बात समझाता हूं क्या चीज है। मेरा बेटा कॉलेज जाता है और कॉलेज में किसी के साथ झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद में घर पे आके बोलता है मुझे कि डैडी आज मेरा कॉलेज में झगड़ा हो गया, लेकिन वो उसने मारा मेरे को, उसके दोस्त ने, और क्या बोलता है फिर मैंने भी उसको मारा। तो मैं बोलता इसमें क्या बड़ी बात है, जब उसने मारा और आपने भी मारा, छोड़ दो बोलो। लेकिन उसका दोस्त अगर उसको मारा और घर पे आके बोलता है डैडी आज मेरे साथ क्या हो गया, मेरा दोस्त ने मुझे मारा, लेकिन तूने क्या किया? मैंने मारा नहीं और मैं छोड़ दिया उसको। जब ऐसा बोलता है तो मेरे अंदर क्या होता है? एक पिता होने के नाते मेरे अंदर गुस्सा भड़कने लगता है। हाँ, उसने मारा तेरे को, देखता हूं मैं उसको ऐसा करके। सेम वे परमेश्वर भी यहां पर क्या कहता है कि ये प्रियो बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। आगे लिखा है, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। हमारे अंदर बदले के भावना डाला ही नहीं परमेश्वर ने। परमेश्वर कहता है बदला लेना मेरा काम है, और आगे लिखा है प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। हालेलुया। अगर आप पुराने नियम में यूसुफ की कहानी अगर देखोगे, यूसुफ के साथ क्या हुआ? उसका माता पिता, उनके भाइयों ने क्या किया? उसको बेचा, उसको दूसरे के मारकर उसको दूसरे के हाथ में भेज दिया। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होता है? यहां पर लिखा है 50वां अध्याय उसका 14 वचन से मैं आगे पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है जब उसका डैडी मर जाता है, उसका पिता मर जाता है यूसुफ का, तभी यूसुफ का भाई लोग डरने लगता है, क्योंकि अभी क्या करेगा? यहां पर लिखा है यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है। अब कहने लगे कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितने बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले लेगा। उनका डरने लगे। और आगे लिखा है इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा,
तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। अपने भाई लोग, अब इसको कहता है अभी हम लोग भाई लोग ने, हम लोग दास है, हमारा अपराध को क्षमा कर करता है। उसकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। वाह, कितना बड़ी बात है। यूसुफ के साथ बुराई किया था वो लोग ने, उन लोगों को भी डर लग गया। उसके सामने जाके ऐसा बोला, पिता मरने से पहले जाके हमारे पाप को, हमारे अपराध को क्षमा कर, बुराई को क्षमा कर, और उसके सामने गिर पड़े। और ये सब देखकर यूसुफ रो पड़ा। और आगे देखो क्या लिखता है, और उसके भाई आप जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहे, देख अब हम तेरे दास है। उनके खुद के भाई लोग अभी कहने लगे, गिरकर उनको डर लगने लगा, अभी हम लोग क्या है, भाई ने दास है। उसके ऊपर देखो इतना बढ़िया आगे लिखा है उसका 19वां वचन, 50 का 19वां वचन, यूसुफ ने कहा, मत डरो, क्योंकि मैं परमेश्वर की जगह पर हूं क्या। वो कहता है कि यहाँ पर मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं क्या, मैं क्या परमेश्वर हूं क्या, बदला लूं क्या उसके जगह पर हूं क्या। नहीं, मैं बदला नहीं लूंगा। और यद्यपि यहाँ पर लिखा है उसका काम, वो कहता है कि बदला लेना मेरा काम नहीं, परमेश्वर हूं क्या मैं, नहीं। उसके आगे भी है कि उसने इतना अच्छा आश्वासन देते, इसलिए मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी है, क्योंकि उसके अंदर शांति है, क्योंकि उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर धीरज है, नम्रता है, करुणा है, दया है। वही तो निकलेगा, क्योंकि बदला लेना परमेश्वर का काम है। इसलिए यूसुफ कहता है क्या मैं क्या परमेश्वर हूं, नहीं, जाओ, मैं तुम्हें क्षमा ही नहीं, तुम्हारे बाल बच्चों का पोषण भी करता रहूं। कितना बड़ी बात है। जब आप ऐसा करोगे, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में लेके जाएगा और आपको, आपका परिवार को आशीष करेगा, तब वो आपको आशीष देगा। आमीन। आप सबों का हमारे साथ इस चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी इस मैसेज के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आपको इस तरह के मैसेज और सुनने हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ बांटें। आपका आने वाला सप्ताह आशीषित होए। धन्यवाद।